बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले 100 साल से अगर आप वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट्स को स्टडी करें ना, उनके पैटर्न को कि वो किस तरह से रूल करते हैं दुनिया के ऊपर, तो एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है। 100 साल से लेके आज तक, बल्कि 150 साल से लेके आज तक अगर आप उनके तरीक़ेकार को देखें तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। ये क्या करते हैं कि दो पावर्स को लड़ाते हैं किसी रीजन के अंदर, और लड़ने वाली दो पावर्स में से किसी एक के ऊपर हाथ रखते हैं और फिर उनके ज़रिए उस रीजन को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। 1947 से पहले हमारे रीजन के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा रोल था और बहुत सारी तंजीमें उन्होंने खुद क्रिएट करवाई ताकि लोग इनकी तरफ ना देखें। आज़ादी की तहरीकें जो अंग्रेज़ों की तरफ डाइवर्ट होती थी उनको ये लोकल लेवल पर आपस में लड़ा के और उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते थे। आज भी अगर आप देखें मिडल ईस्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारे मुल्कों को आपस में लड़ाया और कुछ मुल्कों के ऊपर हाथ रखा और फिर दूसरे से लड़वाते रहे। आज भी अगर आप एशिया के अंदर देखें, चाइना और इंडिया को आपस में इन्होंने बेसिकली लड़ाया हुआ है और ये इसलिए लड़ाया हुआ है ताकि ये इंडिया के ऊपर हाथ रखें और रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस इनके ज़रिए बरकरार रखने की कोशिश करें। अगर इंडिया और चाइना कोऑपरेट करते आपस में तो इस वक्त इंडिया की जो सूरत हाल है, इकोनॉमी की सूरत हाल, डिफेंस की सूरत हाल काफ़ी आगे हो सकती थी। चाइना के साथ साथ ये भी ग्रो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब रिसेंटली नया छोछा ये छोड़ा गया है कि जी इंडिया है द नेक्स्ट चाइना और इंडिया रिप्लेसमेंट हो सकती है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। और इसके कई तरह के बहाने वो आपको बताते हुए नजर आते हैं। देखें, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, स्किल्ड लेबर है इनके पास, वो भी चीप लेबर है, सस्ती तनख्वाह पे आ जाते हैं काम करने, तो ये रिप्लेस कर सकते हैं चाइना को। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको आज दिखाता हूं जिसको देखने के बाद यकीनी तौर पर इंडिया के अंदर जो सेंसिबल लोग हैं वो गौर ज़रूर करेंगे कि क्या ह्यूमन कैपिटल होना इनफ है चाइना को रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लें कि सारे के सारे स्किल्ड हैं तो भी क्या वो चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, इस पे ज़रा आज बात करते हैं। देखें, एक होता है ना जो ह्यूमन लेबर होता है ना, स्किल लेबर, उसकी खुसूसियत ये होती है कि एक ही बंदे से आप कई तरह के काम ले सकते हैं। मसलन अगर आपने एक मशीन लगाई, एक प्लांट लगाया मोबाइल हैंडसेट्स बनाने का या फिर टीवी या फिर वॉशिंग मशीन बनाने का, अगर आपने एक प्लांट लगाया तो वो प्लांट तकरीबन वैसी ही वॉशिंग मशीन या वैसी ही डिज़ाइन के सेम प्रोडक्ट बना रहा होगा, एक ही तरह के। लेकिन ह्यूमन जो लेबर है ना, उसके अंदर ये एक खुसूसियत है कि उसके ज़रिए आप डिफरेंट मॉडल्स भी बनवा सकते हैं। जैसे किसी को अगर पता चल गया कि भाई मोबाइल इस तरह से बनानी है तो उस मॉडल की मॉडिफाइड शक्लें भी आप उसी बंदे से, उसी लेबर फोर्स से बनवा सकते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर एक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। मशीन फ्लेक्सिबल नहीं होती। मशीन में डेटा फीड कर देते हैं, मशीन को बस वही प्रोडक्ट निकालनी होती है। दूसरी प्रोडक्ट बनवानी होगी तो मशीन में आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, नए पुर्जे, नई चीज़ें लगानी पड़ेंगी उसके अंदर आपको। अब जब इंडिया के अंदर बढ़ती हुई आबादी को प्लस पॉइंट बना के दिखाया जा रहा था ना, तो चाइना के अंदर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा था, यानी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस, जिसके अंदर कई तरह के आप एक ही वक्त में कई तरह के प्रोडक्ट्स आप उसमें बना सकते हैं और उसके अंदर कोई आपको एडिशनल मेहनत या एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये नई किस्म की चीज़ है जिसको FMS वो कहते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब इसका एक रिसेंट एग्जांपल आपको दिखाता हूं। वहां की एक फैक्ट्री का मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक वीडियो दिखाता हूं और आप हैरान हो जाएंगे कि 136 किस्म की डिफरेंट वॉशिंग मशीन्स एक ही मशीन प्रोड्यूस कर रही होती है, एक ही प्रोडक्शन लाइन के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और डू यू नो कि एक मशीन बनाते वक्त उनको कितना टाइम लगता है? गैस करें कितना लगता होगा? इंडिया का कौमी तराना है ना, जन घन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात। आप गुजरात तक पहुंचेंगे तकरीबन आपको 18 सेकंड लगेंगे ये तराना गाते हुए। तो 18 सेकंड में एक मशीन बन चुकी होगी वहां पे, जस्ट 18 सेकंड।
और सिर्फ एक तरह की नहीं, 136 टाइप्स की मशीनें एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो बना चुके होंगे। ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है और इस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। प्लांट्स बने हुए हैं, ये कोई नई चीज भी नहीं है, वो 10-20 साल आगे का विजन रखने वाली एक कौम है। तो यहाँ जब हम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं ना कि स्किल्ड लेबर है, ये हमारे पर क्या जबरदस्त प्लस पॉइंट है, तो वहां पर ये चीज आई हुई है। तो मुझे ये बताएं कि कौन कमबख्त होगा, कौन बेवकूफ किस्म का सीईओ होगा जो कि ऐसी मार्केट छोड़कर और यहाँ पर ह्यूमन जो स्किल वाले लोग हैं वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। कौन होगा ऐसा? वो तो वहां पर अल्टीमेट मार्केट ढूंढेंगे ना प्रोडक्शन की, वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर तो नहीं मिलेंगी इनको इंडिया के अंदर। आप जरा एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए वीडियो, उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ। 这是一家黑灯工厂，黑夜给了这些机器黑色的眼睛，它们却用来寻找光明。在这条柔性生产线上，能够同时生产136种不同型号的洗衣机。迷你款的内筒径只有345毫米。而最大的筒径超过600毫米，平均18秒钟就有一台洗衣机下线。泰国的首批订单已经提前下线。他们的售价超过当地平均价格的3倍，一经上市广受好评。智能制造并非简单的设备革新，而是思维模式的颠覆。正是这种颠覆，让中国产品开启了快速创新之路。तो ये सूरत हाल है। 18 सेकंड में प्रोडक्ट तैयार, और वो भी कॉम्प्लेक्स किस्म की, यानी वॉशिंग मशीन है, उसको बनाने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है। इसी तरह से गाड़ियां हैं अगर, तो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां चंद मिनटों के अंदर ये बना सकते हैं। इसी तरह से बड़े प्रोडक्ट आपको ये कुछ ही मिनट्स, कुछ ही सेकंड्स के अंदर बनाते हुए नजर आते हैं, और अलग अलग किस्म की। तो ऐसे में वो जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो एक एलिमेंट था, वो इतना ज़्यादा, यानी यूँ समझे कि अट्रैक्टिव नहीं लगता इन्वेस्टर्स के लिए। लिहाजा इंडिया के अंदर अगर आबादी बढ़ भी गई है, स्किल लेबर ज़्यादा भी अगर हो, तो ये वो चीज़ें हैं चाइना की जिस वजह से इंडिया उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। चाइना फिर भी नंबर 1 डेस्टिनेशन रहेगा नए इन्वेस्टर्स के लिए, और उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया को स्किल्ड लेबर से आगे सोचना पड़ेगा। उनको ये वाली जो चीज़ें हैं ना, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इस तरह की चीज़ें उनको, अपने वर्जन उनको इस तरह की चीज़ों का दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा।